नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श स्टडी गेम विथ आदर्श में आपका स्वागत करता हूं। आज के समाचार पत्रों पर छाई हुई रोजगार से संबंधित उन खबरों को देख लेते हैं जो विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक होती हैं। सीबीएसई में लड़कियों ने मारी बाजी, 36,000 शिक्षक भर्ती रद्द, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से नई भर्ती और यूपीपीएससी नए सचिव की नियुक्ति हो गई है तथा अन्य महत्वपूर्ण खबरें। अब इन खबरों को हम विस्तार से देख लेते हैं। सीबीएसई नतीजों में फिर अव्वल रही बेटियां। अब की बार फिर से सीबीएसई के नतीजों में बेटियों ने बाजी मारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। बीते वर्ष की तरह इस बार भी एक ही दिन घोषित दोनों कक्षाओं के नतीजों में छात्राओं ने मारी बाजी। बोर्ड ने मेरिट सूची जारी नहीं की है। डिजिटल लाकर खातों में मार्कशीट उपलब्ध करा दी गई है। 3 लाख विद्यार्थियों के 90% से अधिक अंक। सीबीएसई ने शुक्रवार को 10वीं 12वीं कक्षा के परिणाम घोषित कर दिए। दोनों कक्षा के करीब 3.08 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देश भर में विद्यालयों का ऐसा रहा प्रदर्शन। आप यहाँ पर देख सकते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट प्रतिशत है वो सर्वाधिक रहा। सीबीएसई पैटर्न का सर्वाधिक जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ने अब की बार बाजी मारी है। एक बार फिर से जवाहरलाल नवोदय विद्यालय ने बाजी मारी है। सबसे ज़्यादा उत्तीर्ण प्रतिशत जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का रहा, 10वीं का भी और 12वीं का भी। 12वीं के नतीजे में कुल ओवरऑल देखा जाए तो 87.77 रहा कुल पास प्रतिशत, 90.68% छात्राएं उत्तीर्ण, 84.67 छात्र उत्तीर्ण और 60% ट्रांसजेंडर उत्तीर्ण हुए। 10वीं में आप देख सकते हैं 94.25% छात्राएं उत्तीर्ण हुई, जबकि 92.27% छात्र उत्तीर्ण हुए और 90% ट्रांसजेंडर। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या में गिरावट। फिर से एक बार सीबीएसई बोर्ड की जो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या में गिरावट हुई है। पिछले 2 वर्षों से देखा जा रहा है कि सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट में गिरावट देखी जा रही है पिछले 2 वर्षों से। प्रधानमंत्री ने भी उत्तीर्ण छात्रों को दी बधाई। यूपीपीएससी के सचिव बनाए गए अशोक कुमार। शासन विशेष सचिव चिकित्सा शिक्षा अशोक कुमार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सचिव के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया है। चिकित्सा अधिकारी के 764 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से मई के महीने में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 764 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी किए जाने की तैयारी चल रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 36,000 शिक्षकों की नौकरी रद्द की। बंगाल में भर्ती घोटाले में कलकत्ता उच्च न्यायालय में 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया है। ये सभी शिक्षक अप्रशिक्षित हैं। इन शिक्षकों की भर्ती में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे। माना जा रहा था कि देश में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का यह पहला निर्णय है। इससे पहले त्रिपुरा 2014 में लगभग 10,000 शिक्षकों को उच्च न्यायालय ने बर्खास्त कर दिया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को यह अभूतपूर्व निर्देश देते हुए कहा कि ये सभी शिक्षक अगले 4 माह तक स्कूल जा सकेंगे, मगर इन्हें वेतन पारा शिक्षक के हिसाब से मिलेगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 माह के अंदर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड पर रिक्त पदों पर नवनियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति व्यवस्था करेगा। न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने यह भी कहा है कि जिन शिक्षकों की नौकरी रद्द कर दी गई है वे भी नई भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं अगर वे पहले से प्रशिक्षण ले चुके हैं। फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट में 66 पदों पर आवेदन मांगे। राजधानी लखनऊ में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज ने अपने यहाँ के 66 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 29 मई निर्धारित की गई है। इसमें सिर्फ केंद्र या राज्य सरकारों के कर्मचारी ही आवेदन करने के पात्र हैं। जिन 66 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उनमें डिप्टी डायरेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिफिक असिस्टेंट, कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिक्योरिटी ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एसोसिएटिव प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, जूनियर असिस्टेंट कंप्यूटर ऑपरेटर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अकाउंटेंट्स ऑफिसर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, रिकॉर्ड कीपर, स्टेनोग्राफर तथा कैंपस सुपरवाइजर आदि के पद शामिल हैं। इसी संस्थान में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए 6 अलग अलग कोर्सों में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तकनीकी कॉलेजों में पहले वर्ष के छात्रों का नया सत्र 15 सितंबर से।
इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर समेत सभी तकनीकी कॉलेजों को पहले वर्ष कोर्स में दाखिला लेने वाले छात्रों को नया सत्र 15 सितंबर से शुरू होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी किया है। देश के सभी तकनीकी कॉलेजों में यदि कोई छात्र दाखिला लेकर 11 सितंबर तक सीट छोड़ता है तो कॉलेज प्रबंधन को उक्त छात्र की फीस वापस करनी होगी। आईटीआई के छात्र बनेंगे हुनरमंद। आतिशी शिक्षा मंत्री आशी ने पूसा स्थित आईटीआई का शुक्रवार को दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के साथ चर्चा कर ऑटोमेटिक वेल्डिंग लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इंजीनियरिंग डिजाइन लैब व ऑटोमोबाइल लैब का निरीक्षण किया। छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आईटीआई संस्थानों से ट्रेनिंग लेकर निकलने वाले हुनरमंद छात्र भविष्य की नई इबारत लिखेंगे। देश विकसित तभी बनेगा जब हर युवा स्किल्ड होगा।